जरा आमने सामने से मिलने को बीच में कोई मेरे और जनता के बीच में कोई नहीं आएगा, मीडिया वालों को छोड़। हमारे यशस्वी करवट जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार बढ़ता जा रहा है, अध्यक्ष आदरणीय श्री वी.डी. शर्मा जी, हमारे जननेता, रीवा और विंध्य की तस्वीर बदलने वाले आपके लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई कांति देव सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी, प्रदेश के मंत्री भाई राजेश पांडे जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, मनगवा से विधायक भाई पचूलाल जी, युवा विधायक आदरणीय दिव्यराज जी, आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी, भाई प्रदीप पटेल जी, हमारे महापौर के उम्मीदवार आदरणीय प्रबोध व्यास जी, वीरेंद्र जी, राजेंद्र जी, राम सिंह जी, बुद्धसेन जी, विज्ञा जी, राजेंद्र पांडे जी, केशव जी, कमलेश्वर जी, अर्जुन सिंह चौहान जी, विद्या प्रकाश श्रीवास्तव जी। अब चूंकि समय कम है, समय की सीमा है, इसलिए मंचासी आदरणीय सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और रीवा में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज सुना है वो भी रीवा आए थे और पीछे ही आए थे। वो पीछे आए थे, हम पीछे नहीं आएंगे, हम तो आगे आएंगे। अरे पहले बता रहे थे जनाब, वो भी बुलडोजर चलवाते थे जब 15 महीने उनकी सरकार आई, लेकिन बुलडोजर चलवाते थे व्यापारियों को डरा के पैसा वसूल करने के लिए। उनका बुलडोजर चलता था वसूली के लिए, और मामा का बुलडोजर चलता है अपराधियों को नेस्त नाबूद करके गरीबों को न्याय दिलाने के लिए। बुलडोजर हमने भी चलाया, लेकिन हमने तय किया अगर प्रदेश की धरती पर किसी बहन और बेटी की तरफ किसी ने गलत नजर से देखा तो उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बुलडोजर से घर भर सब साफ कर देंगे। हमने बुलडोजर चलाया उन दबंगों पर जिनने गरीबों की जमीन दबा रखी थी और 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई। 21,000 एकड़। कितनी जमीन छुड़ाई? अरे जोर से बोलो, कितनी? 21,000 एकड़ जमीन हमने छुड़ाई, 15,000 करोड़ रुपया की। और सुन लो मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, वो जमीन 21,000 एकड़ हम गरीबों में बांटेंगे घर बनाने के लिए। बुलडोजर हमारा भी, लेकिन वो केवल पैसे वसूल करते। हम पैसा भेजते थे राजेंद्र शुक्ला जी, तो इसलिए भेजते थे कि रीवा की सड़कें बन जाए। वो पैसा सड़क के लिए आता था तो बिल्डर के घर पे भिजवाते थे। कमलनाथ जी आज कह रहे थे मुझे तो समय नहीं मिला, बहुत कम समय मिला। और जितना समय मिला उसमें कितने गुल खिलाए कमलनाथ। वल्लभ भवन को कमलनाथ जी आपने दलालों का अड्डा बना के रख दिया था। आपके पास जनता के लिए समय नहीं था, आपके पास विधायकों के लिए समय नहीं था, आपके पास समय था ठेकेदारों के लिए। और उसमें भी कौन कितने देके जाता है। आप वल्लभ भवन में बैठ कर सेटिंग करते थे, कहां से पैसा आएगा? इतना कम समय मिला कमलनाथ, और उतने ही कम समय में तुमने संबल योजना मेरी बंद करवा दी। आज जवाब मांगता हूं कमलनाथ, रीवा की इस पवित्र धरती से, सफेद शेर की भूमि से, कमलनाथ बताओ तुमने संबल योजना गरीबों की क्यों बंद की? अरे मेरी बहनों, संबल योजना हमने 2018 में चालू की थी, और संबल योजना में हमने तय किया था कि गरीब बहन किसी जाति और समाज को जाति का भेद नहीं किया। सामान्य वर्ग की हो, पिछड़े वर्ग की हो,
एससी की हो, एसटी की हो, अगर गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो 2 बेटा बेटियों तक 4,000 रुपया उसके खाते में जन्म के पहले डालेंगे और 12,000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के बाद डालेंगे। तो 16,000 रुपया मजदूर बहन के खाते में भेजा जाएगा। और ये योजना क्यों बनाई? इसलिए कि मैं अपने गांव में बचपन में देखता था कि गरीब मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करते। अपने माथे पे साड़ी की पट्टी, फटी साड़ी की पट्टी माथे पे बांध के बेटा बेटी को गोद में लेके मजदूरी करने जाना पड़ता था। बेटा बेटी को खेत की बैल पे रख के दिन भर वो मेहनत करती थी। और तब मैं छोटा था और दिल से ये आवाज आती थी, हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि मेरी इस गरीब बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना भर आराम करने का मौका मिल जाए। और वो दिन आया तब जब भाजपा की सरकार बनी। इसलिए हमने ये बहन को 12 और 4 16,000 रुपया देने का फैसला किया ताकि कुछ दिन घर पर रहकर आराम करे, मजदूरी नहीं करना पड़े उसको, बेटा बेटी पाले। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, योजना अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ, अच्छी है कि नहीं? अब कमलनाथ जी आप बताओ, मीडिया के माध्यम से पूछ रहा हूं, आपने मेरी बहनों के हाथ से लड्डू क्यों छीने? ये 16,000 रुपया क्यों बंद किए? जवाब तो दो। तुमने बहनों के हाथ से लड्डू छीनने का काम किया, तुमने कन्यादान योजना बंद की। कम समय मिला, अरे ज्यादा मिलते तो क्या करते, कम समय में कबाड़ा कर दिया। तुमने कन्या विवाह, कन्यादान योजना बंद कर दी। मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को हमारे विधायक साथी बैठे अलग अलग कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह करवाते थे। कमलनाथ ने हुंकार भरी, मैं 51,000 रुपया दूंगा। शिवराज तो कम देता था, 51,000। लोग खुश हो गए, खूब शादियां हुई, फेरे पड़े, डोली उठी, बिटिया ससुराल चली गई, साल भर हो गया, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। 51,000 का करके ढेला नहीं दिया तुमने कमलनाथ। अब कह रहे कम समय मिला था, और ज्यादा मिलता तो क्या करते तुमने बेटियों के साथ धोखा किया। कांग्रेस के मित्रों, जवाब देना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ, रीवा की इस पवित्र धरती पर मेरे बेटे बेटियों से, मेरे भांजे भांजियों से मेरा और उनका दिल का रिश्ता है। मैं जब जाता हूँ, माँ की गोद में बैठे हुए छोटा बेटा बेटी भी चिल्लाता है, ए मामा, ओ मामा। कोई मामा कहता है, कोई मम्मा कहता है, और कुछ तो कहते मामा आई लव यू। हम भी कहते आई लव यू टू। ये भांजे भांजे हमारा परिवार का, इन बच्चों के लिए आज मैं रीवा वालों से कह रहा हूं, पूरे प्रदेशवासियों से कह रहा हूं, एक अद्भुत योजना, एक सामाजिक क्रांति बिना जाति भेद के किया। जाति का बंधन नहीं, सामान्य वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो, एसटी का हो, एसटी का हो। हमारे मासूम बच्चे बेचारे, बुद्धि होती है, अकल होती है, क्षमता होती है, प्रतिभा होती है। प्रतियोगी परीक्षा में, प्रतिस्पर्धी परीक्षा में वो आगे बढ़ के बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन पैसा उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होने देता। और इसलिए हमने ये योजना बनाई कि मेरे बेटा बेटी किसी जाति समाज के हो, अगर वो प्रतिभाशाली है। संबल योजना में उनके माता पिता का नाम है, और संबल योजना में केवल मजदूर नहीं, 2.5 एकड़ का किसान हमने शामिल किया, छोटा किसान हमने शामिल किया, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार शामिल किया। और ये तय किया कि हमारे ऐसे बेटा बेटियों का एडमिशन अगर क्लैट के माध्यम से, नीट के माध्यम से, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, आईआईटी में होता है, आईआईएम में होता है, लॉ कॉलेज में होता है, देशी यूनिवर्सिटी में होता है, विदेशी यूनिवर्सिटी में होता है, प्राइवेट में होता है, सरकारी में होता है, तो प्राइवेट की फीस तो मेडिकल कॉलेज की 8-10 लाख रुपया। आज मैं बता रहा हूँ रीवा वाले, मैनेजमेंट के जो कोर्सेस हैं उनमें 54 और 62 लाख रुपया फीस आई। वो फीस उनके मम्मी पापा ने नहीं भरवाई, उनके मामा शिवराज सिंह चौहान ने भरवाई, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। और कमलनाथ जी
आपने ये योजना बंद कर दी। क्या बिगाड़ा था मासूम बच्चों ने, जवाब देना पड़ेगा। आज रो रहे हो, कह रहे मुझे तो बहुत कम समय मिला। कम समय नहीं मिलता तो और क्या मिलता। इनकी आहे तुमको ले डूबी, तुमने सारी योजनाएं बंद कर दी। और सुन लो मेरे भांजे भांजियों, केवल रीवा और बिंदी के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों सुन लेना, मेहनत से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना। तुम्हारा एडमिशन कहीं भी होगा तो अब चिंता मत करना, फीस तुम्हारा मामा भरवाएगा। ये सामाजिक क्रांति है मित्रों, रीवा की प्रमुख जनता से बचाना है। कब यह हुआ था जब मेडिकल कॉलेज की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बन जाएगी, लेकिन हम अपने बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे। केवल पैसे के कारण वो पढ़ाई से वंचित हो जाए, ये नहीं होगा। प्रतिभा कुंठित नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। कमलनाथ जी आपने महापाप किया था इस योजना को बंद करके। कौन कौन सी चीजें कम समय में आपने नहीं। आजकल तो वो बड़बड़ा रहे थे, थोड़े थोड़े गड़बड़ा भी रहे थे। मुझे पता चला कि हमने कहा कि शिवराज सिंह 28 साल का हिसाब, फिर थोड़ी देर बाद बोले शिवराज सिंह 23 साल का हिसाब, फिर क्या कोई कह रहा था कि शिवराज सिंह 18 साल का हिसाब देंगे। कितने साल का हिसाब चाहते हो कमलनाथ? पहले ये तो तय कर, कितने साल का हिसाब चाहिए? जनता ने आपसे तो हिसाब ले दिया। और जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे, कर्मचारी अधिकारियों को धमका रहे हैं, कल के बाद परसों आता है, मैं देख लूंगा, मैं निपट लूंगा, तुम भाजपा का काम कर रहे हो। अरे रस्सी जल गई, बल नहीं गया, लेकिन जली रस्सी कब तक बल दिखाएगी? जनता ने बल निकाली। अब ये कर्मचारी और अधिकारियों को धमकाने की बात मैं कहना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री थे आप, तब भी अधिकारी कर्मचारी का अपमान करते थे। आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते, कैसा व्यवहार किया जाता है, तब भी तुम धमकाते थे, अब भी तुम धमकाते हो। लेकिन ये आतंक काम नहीं करेगा। कर्मचारियों को गाली दी है, धमकाया है, इसका भी तुमको हिसाब और जवाब देना पड़ेगा। ये बड़ा महंगा पड़ेगा कमलनाथ। सब योजना बंद करके मेरे बहनों को क्या कहना चाहते? अच्छा, आतंकवाद से कांग्रेस का गहरा रिश्ता, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। एकम सर्वमित्रा बहुधा वदंती, लेकिन इतना साफ कहना है कि देश के दुश्मन और आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करके हम रहेंगे। उनको हम नहीं छोड़ने वाले, उनको हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले। अभी अजमेर शरीफ की सरकार, ये कहा गया कि सरकार को क्या ये भारतीय जनता पार्टी चलने देगी? ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चलने देगी। और ऐसे लोगों को संरक्षण कौन कह सकते? मेरे बहन और भाइयों, कांग्रेस ने देश को तबाह करने का काम है। अभी राजनीति विकास की बात कर रहे, बीडी शर्मा जी विकास की बात कर रहे, जनार्दन जी ने आपको बताया। आज ईमानदारी से बता दें, मेरे पास समय नहीं है कि आज सारे काम विकास के आपको विस्तार से गिनाऊं, लेकिन 2003 के पहला का रीवा भी देखा है। अरे रीवा से सपना अगर जाते थे तो हालत क्या हो जाती थी? गाड़ी खाए, हिस्सी टोले, हड्डा पसरा, सारे डोले याद आ गए, संकट भोले। भांजे भांजियों, तुमने तो देखी नहीं है रोड, बामई की रोड देखी है, जरा उस जमाने की रोड देखते तो पता चलता कि कांग्रेस क्या थी। जिन्हें देखी वो जानते, वो जानते क्या हालत करती। आज ईमानदारी से बताना, रीवा में जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, किए थे क्या? सूची गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 158 करोड़ 67 लाख रुपया, प्रधानमंत्री आवास योजना 143 करोड़, नगरीय सड़कों के लिए 350 करोड़, जनप्रदाय के लिए 105 करोड़ 74 लाख, मोटी अगर चीजें के स्टॉम वाटर ड्रेनेज के लिए 30 करोड़ 58 लाख, नगरीय परिवहन के लिए 2.5 करोड़, विकास व्यवस्था के लिए 19 करोड़ 75 लाख, व्हाइट टाइगर सफारी 54 करोड़ 69 लाख, सोलर प्लांट जहावाला, बिहार नदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट 25 करोड़, रतारा चिरुआ तालाब संरक्षण 5.5 करोड़,
राजेंद्र जी, जनार्दन जी, रीवा के नेतृत्व को मैं कहना चाहता हूं, जो अमृत 2 योजना है हमारी, अमृत 2, अमृत 1 के बहुत से काम हो गए, पेयजल का हिसाब किताब में नहीं दे रहा, लेकिन अमृत 2 के अंतर्गत भी हमने 125 करोड़ 95 लाख का डीपीआर तैयार कर दिया है। वो 125 करोड़ रुपया और रीवा को मिलेंगे। मुझे लगा के खाली हाथ का रीवा को कुछ न कुछ लेके जाओ। जब पहली बार मैं आया था तो बाण सागर परियोजना का संकल्प लेके गया था कि 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पर लोकार्पित कर देंगे। लोकार्पित कर दिया और पानी कहां कहां कैसा जा रहा है बताने की आवश्यकता है। आज मैं इतनी कहना चाहता हूं, प्रमोद व्यास जी हमारे नगर निगम के महापौर के उम्मीदवार है। मैं प्रभावित हूं, आपने जिन जन के विचारों का प्रकटीकरण किया, मुझे पूरा विश्वास है प्रमोद जी रीवा के विकास के कामों को नई गति देंगे निगम के महापौर के नाते। बहुत अच्छा बोले तो प्रमोद जी और ये 4500 पार्षद आज मैं कहते जा रहा हूं, राजेंद्र जी, जनार्दन जी, अजय जी, राजेश जी, रीवा का नेतृत्व जिसमें हमारे जिले के विधायक की सब शामिल है, पीछे बैठी पंक्ति भी शामिल है। आपको रीवा का संकल्प पत्र जारी कर दिया आपने, संकल्प पत्र रीवा का जारी किया है। और मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, कमलनाथ रोते रहते थे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। उस जमाने में कोई पैसा मांगता था, सड़क के लिए दे दो, पानी के लिए दे दो, तो कमलनाथ कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है। और ये तो धनु पन्ना भी कहते था कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं रीवा के और विंध्य के विकास के लिए मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये सारे विकास के काम हम करेंगे, आप चिंता मत करना। और दूसरी तरफ मेरी बहन, मेरे भाई हितग्राही बैठे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चला रही, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान चला रही है। जिंदगी बदलने का अभियान, गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान, किसानों की जिंदगी बदलने का अभियान, माताओं बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान, भाइयों की जिंदगी बदलने का अभियान। आप खुद बताओ, बीडी शर्मा जी भी बता रहे थे, बताओ फ्री में राशन कभी कांग्रेस ने दिया क्या? अरे जोर से बताओ, दिया क्या? भला जवाब दो। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भोपाल से प्रदेश की सरकार 5-5 किलो राशन भिजवा रही है। और पार्षद के हमारे उम्मीदवार और महापौर ये अभी से काम पे लग जाए, अपने अपने वार्ड में जाओ और देखो कौन गरीब जो पात्र है, फ्री अनाज से वंचित है। अगर कोई वंचित है, सूची बना लो, आवेदन ले लो। मैं ऐसे जितने वंचित है जिनको नहीं मिल रहा है, सबका नाम फ्री राशन में जोड़ दूंगा, चिंता मत करना। मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है, गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। राशन गरीबों को कभी कांग्रेस ने दिया गया? कमलनाथ जवाब दो, कितने मकान बनवाए थे तुमने? अरे कमलनाथ जी ने महापाप किया था, जनार्दन जी एक बात तो भूल ही गए, प्रधानमंत्री जी ने मकान भेजे गरीबों के लिए। अब जब पीएम आवास योजना के मकान भेजते हैं तो 60% पैसा प्रधानमंत्री भेजते हैं, 40% पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता है। इनने पैसे देने से इनकार कर दिया और 2 लाख मकान प्रधानमंत्री ने भेजे, कमलनाथ ने वापस कर दिए। अरे इन गरीबों के मकान बन जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता कमलनाथ? कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। ये आए हुए मकान भेजते वापस करने वाले ये आज बात करते हैं। सुन लो रीवा के मेरे बहन भाइयों, रीवा जिले में ज्यादा चुनाव हो रहा है नगर पंचायतों में। भाभी मैं आह्वान कर रहा हूँ, विंध्य में आह्वान कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नई सामाजिक क्रांति करने का फैसला किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ, जो गरीब इस धरती पर पैदा हुआ है उसके पास अपने रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? सब गरीब बताओ, होना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने कभी दी थी क्या? आज मामा कह रहा है मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के टुकड़े के नहीं रहने देंगे, सबको रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई वंचित नहीं है, दिया कांग्रेस। और ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। गांव में मुख्यमंत्री भू आवास के अधिकारियों का आवेदन मंगाना शुरू कर दिए मेरे
विधायक साथी बैठे, उनको हम जमीन का टुकड़ा देंगे, सरकारी जमीन देंगे, और नहीं मिली तो प्राइवेट भी खरीद के देंगे। और शहरों में भी सुनो री बाबा लो, हम गरीबों के मकान भी बनाएंगे, मकान बना के भी देंगे, और जो रह रहा है झुपड़ियों में उसको उस जमीन का मालिक बना के पट्टा देके मकान बनाने के भी पैसा देंगे। बोलो देना चाहिए कि नहीं? कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? पार्षदों की जिम्मेदारी अपने अपने बाग में देखे कहां कहां कौन कौन वर्षों से मकान बना के रह रहा है, झुपड़िया में रह रहा है। झुपड़िया में नहीं रहेंगे, उनको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अगर कोई बीमार हो जाए तो आप बताओ उसका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब कहां से लाएगा? अरे हम सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाएंगे ही। मेरे विधायक साथी बैठे, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से इलाज के लिए भी हम पैसा देते हैं, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बना दी है। बताओ आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठा के बताओ। अब सुन लेना पार्षद भाइयों बहनों, जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने उनकी सूची बनाना आपकी जिम्मेदारी है। बोलो बना लोगे? आपका काम है, वो सूची बना लो। सबका नाम आयुष्मान कार्ड पे आयुष्मान भारत योजना में जोड़ा जाएगा, और सरकारी अस्पताल में तो फ्री में इलाज हो गई, प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में फ्री में करवा के दिया जाएगा। गरीब इलाज के बिना ना रहे, आपकी ड्यूटी है, आपको सूची भी आप तैयार करें। बेटियों की शादी फिर से होगी, चिंता मत करना, धूमधाम से करेंगे। कमलनाथ ने 51,000 नहीं दिए, हम 55,000 रुपए एक बिटिया की शादी में करके धूमधाम से उसको विदा करेंगे। और बुजुर्गों, तीर्थ दर्शन भी कमलनाथ ने बंद कर दी थी, अब तीर्थ दर्शन योजना भी चालू। बद्रीनाथ जाओ, हरिद्वार जाओ, रामेश्वरम जाओ, काशी जाओ, जहां जाना है तीर्थ यात्रा करो। तीर्थ दर्शन योजना फिर से चालू। बेटा बेटियों की पढ़ाई की फीस भारतीय जनता पार्टी सरकार भरवाएगी, चिंता मत करना। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, ये गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है मेरे बहनों और भाइयों। गरीबों की जिंदगी, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 10-10 हजार रुपया अलग मिल रही है। और नौजवान बेटे बेटियों, आज मामा कह रहा है 1.25 साल में 1.5 साल में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी। 1.25 लाख वो हमने सूची तैयार कर ली, फटाफट निकालेंगे। हम शासकीय नौकरियों में भी भर्ती करेंगे, और छोटे छोटे व्यापार करने वालों, हाथ ठेला पर फल बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों, चाय की गुमटी वालों, पान की गुमटी वालों, बूट पालिश करने वालों, बाल काटने वालों, कपड़ा सीने वालों, किराना बेचने वालों, छोटे छोटे व्यापारियों सुन लो, हर एक को अपना व्यापार चालू करने के लिए 10,000 रुपया बिना ब्याज के दिया जाएगा। अभी 10,000 लोगों को मिला, कितना 10,000 तो मिला है। पार्षद सूची बना लो, कितने रह गए उनका रजिस्ट्रेशन करवाओ, उनका बिजनेस व्यापार के लिए भी पैसा देंगे, और 10,000 को साल भर में वापस करेंगे तो फिर 20,000 देंगे, 20,000 वापस करेंगे तो 50,000 देंगे। तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी भी चलेगी, आजीविका भी चलेगी, रोजी रोटी भी चलेगी। हमारे रीवा में और मध्य प्रदेश के शहरों में गरीब के लिए स्थान भी होगा। दीनदयाल रसोई केंद्र में गरीब निःशुल्क भोजन 10 रुपया में भोजन करने का काम करेगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में नौजवानों को 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसका ब्याज भी मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। और इससे मैं कह रहा हूं, ये लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान है। समय हो गया है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं, ये सब विकास के काम हम करेंगे। ईमानदारी से मुझे बताना, आपको हम पर विश्वास है? सब बताए, सबको विश्वास है? एक काम ये जरूर करना कि ये सब काम सीधे मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, विधायक सांसद नहीं कर सकते, मंत्री नहीं कर सकता। शहर में ये काम करेगा नगर निगम, और हितग्राहियों को भी लाभ पहुंचाएगा नगर निगम। सड़क वगैरह सब बनाएगा नगर निगम। अगर बताओ कांग्रेस के पार्षद जीत गए,
और उनका मेयर जीत गया, तो बताओ अच्छा काम हो पाएगा क्या? अरे जोर से बताओ, हो पाएगा क्या? फिर पूरा पैसा पानी में चला जाएगा, सब 3-13 हो जाएगा। इसलिए आज आपको निवेदन करने आया हूं, क्योंकि कांग्रेस का मेयर बन गया, पार्षद उनके जीत गए, तो मैं कहूंगा आगे चलो। कमलनाथ उनको कह देंगे पीछे चलो, मैं कहूंगा दाएं चलो, वो कह देंगे बाएं चलो, मैं कहूंगा ऊपर चलो, वो कहेंगे नीचे चलो। सब मामला अटक के रह जाएगा। एक बर्तन में किसी ने केकड़े भर दिए और ढक दिया, ये सोच के कि कौन सा केकड़ा पहले निकलता है, ढक्कन हटा के देखेंगे, और बाद में ढक्कन हटाया तो कोई केकड़ा ऊपर आए ही नहीं। ध्यान से देखा कि केकड़ा कोई ऊपर क्यों नहीं आया, तो पता चला एक केकड़ा ऊपर आता तो दूसरा टांग पकड़ के लटक जाता और खींच लेता, नीचे जाने दे देता। ये कांग्रेस आ गई तो केकड़ा सरकार बन जाएगी, हम पैसा भेजेंगे तो पांव पकड़ के लटक जाएंगे, सारे काम जैसे के तैसे रह जाएंगे। और इससे मेरे बहन और भाई, रीवा के विकास के लिए और जो योजनाएं मैंने बताई, वो योजना ठीक से गरीब जनता तक पहुंच जाए, उसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर भाई प्रमोद व्यास को आप जिताइए। बहुत सुलझे हुए बैठे, रीवा के विकास में कब नहीं छुपे, और अकेले प्रमोद नहीं रहेंगे, इनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बीडी शर्मा है, राजेंद्र शुक्ला है, जनार्दन मिश्रा है, अजय सिंह है, ये सारे विधायक है, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रमोद आगे बढ़ते जाना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो प्रमोद को आशीर्वाद, और प्रमोद के साथ साथ पार्षद भी बहुमत में चाहिए, नहीं तो क्लियरिंग काउंसिल उनकी बन गई तो वो कोई काम ही नहीं होने देंगे। और ये पार्षद की ये सुगठित टीम है, 45 के 45 वार्डों में कमल के फूल की बटन दबा के इन पार्षद बहनों भाइयों को भी आप विजयी बनाइए। की सारी जवाबदारी मोदी जी, मामा जी और भारतीय जनता पार्टी को सौंप जाइए। बोलिए सब तैयार हैं? इधर वाले भी तैयार हैं, और ये बगीचा में बैठेगा ये भी तैयार है। कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भाजपा के मेयर को जिताएंगे, पार्षद भी बीजेपी के जिताएंगे। वहां मेरे बहनों और भाइयों, अपने अपने स्थान पे खड़े होके आज भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। रीवा के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए कमल के फूल की बटन दबाने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।